उजागर निर्विकार निरंजनम, ये ज्ञान का सागर है। सागर किसको कहते हैं? समुद्र को। अब जैसे हम कोई बर्तन लाए, भाई एक पानी की टंकी लाए, छत पर रखनी है, कितनी लीटर की? 1000 लीटर। कितने लीटर की? 500 लीटर की। कितने लीटर की? सबका पैमाना है, भाई इतने लीटर की है। हमने, सरकार ने एक बड़ी टंकी बनाई कॉलोनी के लिए, भाई ये है 10-50 हजार लीटर की, ये कॉलोनी को पानी देगी। लेकिन जो समुद्र है उसे कोई नापेगा कि कितने लीटर पानी है इसमें? नहीं। क्या है वो? काउंटलेस है, गिनती नहीं हो सकती उसकी कितना पानी है। ऐसे ही ये जो ज्ञान है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसकी कोई था नहीं है। और जब तुम इस ज्ञान को लोगे तो क्या है? ज्ञान सागर। ये ज्ञान का सागर दे रहा हूं तुम्हें, 2-4 बूंद नहीं दे रहा हूं, 2-4 लीटर नहीं दे रहा हूं। अति उजागर, यानी मैं इसको इतना खोल के बता रहा हूं कि जितना तुम्हें किसी ने बताया नहीं होगा, किसी ने नहीं बताया होगा इतना खोल के। निर्विकार निरंजनम, निर्विकार। निर्विकार, एक होता है विकार माने जिसमें विकार मल है, जिसमें गंदगी भरी पड़ी है। एक है निर्विकार, यानी कि इसमें कोई गंदगी नहीं है। जैसे हम सुबह उठते हैं और कोई बात करनी हो तो हम कहते हैं देख भाई अभी निर्जल हूं मैं, यानी जल तक भी नहीं लिया है ना। तो ये क्या है? कहते ये ज्ञान का सागर मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं सबको, ये निर्विकार है, इसमें कोई विकार नहीं है, किसी तरह का कोई दोष नहीं है। और ये किसका है? निरंजन। हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी के शब्दकोश में जाइए, हिंदी के शब्दकोश में जिसका जो नाम रखा गया है, अगर उसके नाम के अनुसार उसका कर्म नहीं है तो कोई मतलब नहीं रह गया उस नाम रखने का। निर्जमा अंजन, 2 शब्दों से बड़ा निरंजन। निर्जमा अंजन, निर माने रहित, अंजन माने माया। जो माया से जुदा है, माया से अलग है, कहते मैं उसका भेद यहां खोल रहा हूं। अरे जो माया से जुदा है, हम माया से जुदा नहीं है, हम में से कोई माया से जुदा नहीं है। हमने माया को कहां देख लिया? ये जमीन, ये जायदाद, ये धन दौलत, ये स्त्री, ये पुरुष, बस। अरे ये शरीर भी माया का है, माया के मिट्टी से बना है ये। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों का मिश्रण ये शरीर है। और ये 5 तत्व किसके हैं? माया के हैं। ये शरीर, हम इस शरीर पर कितना इतराते हैं, इस शरीर के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, इस शरीर के लिए हम क्या कुछ नहीं कर सकते। अगर इस पर बन जाए कुछ आके, हमें लगे कि भाई ये खत्म होने वाला है, तो हम इसके बदले में अगर कोई हमसे कहे कि तू किसी की भेंट दे दे तू बच जाएगा, तो हम अपने प्यारे से प्यारे की भेंट दे सकते हैं। शर्त यह है कि ये बचे, है ना। तो ये निर्विकार निरंजनम, जो निर्विकार है, कोई विकार नहीं है और माया से रहित है। हम माया से रहित नहीं है, माया में जुड़े हैं हम। तो कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी, इस संसार में जो ब्रह्म के जानने वाले हैं। ब्रह्म ज्ञानी कौन है? जो ब्रह्म को जानता है। केशव, ब्रह्म ज्ञानी कौन है? जो ब्रह्म को जानता है। मोटर मैकेनिक मोटर की स्थिति जानता है, बिजली का मैकेनिक बिजली के इंस्ट्रूमेंट को ठीक करेगा। लेकिन जो ब्रह्म को जानता है, यानी जो इस रचनाकार को जानता है, जो निरंजन को जानता है, जो निर्विकार का जानकार है, उस निरंजन का जानकार है, वो है ब्रह्मज्ञानी।
क्या है वो? ब्रह्म ज्ञानी। और क्या है? महाध्यानी। अभी हमने 10 मिनट बैठाए तो 10 मिनट में क्या हालत हुई हमारी सबको पता है। महाध्यानी का मतलब शिव भगवान जैसे एक बार आंख बंद कर ली तो पता नहीं क्या युग में खुलेंगी। हम तो 10 मिनट में उगता गए। अगर मैं 1 घंटे के लिए कहूं तो 1 घंटे में तो पता नहीं कितने जंग छिड़ जाएगी भीतर भीतर। मैं कह रहा हूं नू कहेंगे छोड़ना यार बकवास है। तो क्यों? नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। यहाँ पूरा है गहरा हो गया। मैं कह रहा हूं अगर नाचना कोई नहीं जानता तो कहेगा यार ये आंगन टेढ़ा मेढ़ा है इसलिए नाचना नहीं है। नाच नहीं सकते इसमें। जो महाध्यानी है जिनकी समाधि लग गई तो लग गई, खुलेगी सालों में क्या युगों में खुलेगी। हम तो अपने आप को 2-4 घंटे बैठने वाले मैनू कह रहे हैं बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी हो गया, बहुत बड़ा वो कर लिया, बहुत बड़ा तीर मार लिया। जबकि आपको पता है शिव भगवान के विषय में क्या कहावत है? अगर एक बार समाधि लग गई तो लग गई है। वो है महाध्यानी, हम थोड़ी महाध्यानी हैं। हम तो महाचुगलखोर है, हम तो महाबदमाश हैं। आंख बीच कर चाह कुछ और रहे तो कैसे हम? वो नहीं है। तो कह रहे ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत्य सुकृत। देखिए सत्य सुकृत यानी कि मैं सच्ची वो राह बता रहा हूं भाई। सत्य किसे कहोगे? जो सच्ची बात है। एक झूठ है एक सच है। तो यहां क्या कह रहे हैं? सत्य, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, झूठी नहीं बता रहा हूं। कि जो ब्रह्म के जानने वाले हैं महाध्यानी लोग हैं वो कह रहे हैं अगर तुमने अपने दुखों का निवारण करना है, हम सब दुखी हैं तभी तो निवारण के लिए बैठे हैं। अगर हमने दुखों को खत्म करना है अपने, तो हमें ये काम करना पड़ेगा जो इसमें लिखा है। सत सुकृत। सुकृत माने सु और कृत। सु माने अच्छा, कृत माने कार्य। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वो अच्छा कार्य करना पड़ेगा जिसकी बदौलत, जिसकी वजह से हमारे दुखों का भंजन हो जाए, खत्म हो जाए। सीधी बात है। ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत सुख सत दुख भंजन, तभी तो हमारे दुख खत्म हो गए हैं। अब इसलिए मैंने कहा तुम 1 घंटा बैठ के दिखा दो, बाकी फिर मैं बताऊंगा तुम्हें आगे तुम कैसे दुख दूर होगे। केवल 1 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है। एक से एक पहलवान, एक से एक नीतिवान, एक से एक निशानची दुनिया में मौजूद है। उन्हें कहो एक दुनिया में आग लगानी है तो 1 मिनट में लगा देंगे, ऐसे ऐसे हैं। लेकिन अगर किसी को ये कहा जाए कि तुझे करना कुछ नहीं है, केवल परमात्मा के ध्यान में बैठना है, तो वो 5 मिनट में उठकर भाग लेगा। शांत नहीं बैठ सकता, उपद्रव कर लेगा। 10 मिनट में उगता जाएगा। अगली बेर, आज तो इस सभा में आ भी गया, अगली बेर आने का भी नहीं। क्या समझे? अगली बार इस सभा में नहीं आएगा। क्यों? यहां तो ये बैठने के लिए कहे। लेकिन इस संसार की व्यवस्था अवस्था कैसी है ये समझने की जरूरत है। एक बार कृष्ण जी महाराज से उनके मित्र उद्धव ने कहा, महाराज आप तो बड़े त्रिलोकीनाथ हैं, सारे दुख को दूर कर सकते हैं, फिर ये इतने सारे प्राणी यहाँ हैं, इतने मानव यहाँ हैं, इतने दुखी हो रहे हैं, तुम इन्हें सुखी कर दो ना, तुम्हारा तो चुटकियों का काम है। तो कृष्ण जी कहने लगे, उद्धव मैं सुखी तो सबको कर दूं, पर सुखी कोई होना ही नहीं चाहता। कहते भगवान कैसी बात कर रहे, कोई सुखी ना होना चाहे? ऐसा भी हो सके कि हाँ भाई मैं तो तैयार हूं, लेकिन ये तैयार नहीं होने के। कहते मैं नहीं मानता। बोला भाई कोई सुखी
सुख सब चाहते हैं ना, लेकिन सुख के काम नहीं करना चाहते। सुख ही सुख चाहिए, काम भी तो करना चाहिए। तो कहने लगे चल आजा दिखा दूं। कृष्ण जी महाराज चल दिए अपने उद्धव को लेके। अब एक जगह उन्होंने क्या देखा, एक सूरी गंदगी में लोटपोट हो रही। मुझे कहने लगे कृष्ण जी महाराज, अरे सूरी, कि हाँ महाराज, कि तुझे बैकुंठ ले चलूं, आजा चल बैकुंठ चल, वहां ले चलूं। कहता महाराज बैकुंठ में क्या है? अब कृष्ण जी ने इधर उधर नजर दौड़ाई, कहने लगे भाई यहाँ तो ऐसी कोई चीज है नहीं जो सैंपल के तौर पे बता दूं कि बैकुंठ में ये है। कहने लगे चलो ये बात तो ठीक है, पहले ये बताओ जहां मैं लौट रही हूं ऐसी जगह भी है वहां? जहां मैं लौट रही हूँ, आराम ले रही हूँ, ऐसी जगह बैकुंठ में है कि नहीं? कि ये तो है नहीं भाई। कि फिर तू जा, तू ये मुबारक हो बैकुंठ, मुझे तो ये गंदगी ठीक, मैं तो यही ठीक हूँ। इसीलिए हर आदमी यहाँ कितना भी दुखी है वो कहता मैं तो यही ठीक हूँ, यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहता, मरना भी नहीं चाहता वो, है ना। तो ये हाल ये है। तो फिर अब इसके लिए क्या कहा है कि ये ब्रह्म वेदी, अभी मैंने तो बताया ये हमारा निशानी, यहाँ बहुत बड़ा खजाना भरा पड़ा है हमारे सबके अंदर, सबके अंदर भरा पड़ा है। एक संत हुए भिक्खा, तो उन्होंने कहा भिक्खा भूखा कोई नहीं, इस दुनिया में कोई भूखा नहीं है, सबकी गठड़ी लाल, सबकी गठड़ी में लाल भरे पड़े हैं। लेकिन कमाल ये है कि गांठ खोल नहीं देखते, इसलिए भाई कंगाल। भाई हमें पता है ना हो कि हमारी जेब में 10 लाख रुपए हैं और हैं, और हमें पता नहीं, तो हम उसका लाभ ले लेंगे क्या? नहीं ले सकते ना। दूसरों का हाथ ही फैला, बोला तू दे दे यार, वो ना दे तो दुखी, दे दे तो फिर देने को मन नहीं करे, जबकि वो सारी चीज हमारे पास पहले रखी है लेकिन हमें पता नहीं। यही हाल हमारा सबका है। हम जब चाहें जब सुखी हो सकते हैं, लेकिन मंजूर नहीं भाई, मंजूर नहीं है। लोग क्या कहते हैं, हम इस संसार में खाने के लिए जिंदा नहीं है, हम इस संसार में खाने के लिए जिंदा नहीं है, लेकिन लोग खाने के लिए जिंदा है। उनका स्वाद चाहिए भाई, यू चीज मिले तो बढ़िया, ना तो सारा कोई जीवन है। स्वाद चाहिए हमें, नहीं तो भूख तो हमारी 2 सूखी रोटी से भी खत्म हो सकती है ना। लेकिन ना, चटपटी हो सब्जी, पराठा आलू का हो, मक्खन इतना बड़ा हो तो स्वाद है, नहीं तो नहीं। जबकि ये नहीं पता कि लोग खा खा के बीमार ज्यादा होते हैं, खा खा के मरने वालों की तादाद आज ज्यादा है और भूखे मरने वालों की बहुत कम है कि नहीं। अभी मैं क्या समझा रहा था, उसमें गीता में क्या लिखा है, जो कम खाता है या जो ज्यादा खाता है, दोनों सूरतों में वो इस काबिल नहीं है कि वो सुख ले सके। अब हमें यही नहीं पता कम खाना कैसा है, ज्यादा खाना कैसा है। तो यहां एक बात समझाई है हमें इन्होंने ब्रह्म वेदी में। हमने आज से पहले लोगों को देखा बात करते हुए, और हमने ऐसे ऐसे चित्र देखे कि गौ माता का चित्र देखा, उसमें बहुत सारे देवी देवता बैठे हैं, है ना। गाय का चित्र देखा है ना, बहुत सारे देवी देवता उसमें विद्यमान है। और हम मानव देखिए, वो तो गाय के अंदर देवी देवता हैं कि नहीं है उसका तो पता नहीं, लेकिन मानव के अंदर देवी देवता हैं, सारे धर्म इस बात से सहमत है। शरीर में, मनुष्य शरीर में सारे देवता विराजमान हैं, सब इस बात से सहमत है।
हमारे शरीर के 9 दरवाजे हैं। इस शरीर रूपी महल के 9 खिड़कियां हैं। 2 आंख, 2 कान के सुराख, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 लैट्रिन और पेशाब के। हमारा मन इनसे बाहर घूम रहा है, इन रास्तों से घूम रहा है कि नहीं? जो अच्छा लगा, जो अच्छा सुना, जो अच्छा चखा, बस उसके ऊपर रात दिन टूट के पड़ रहा है। अभी 10 ही मिनट हुए थे भाई, तुम बाहर मत जाओ, तुम आंख मीच के बैठ जाओ तो इतनी ही बेचैनी छिड़गी। खाना क्यों? जिसको आदत पड़ी है बाहर जाने की तो बाहर जाएगा ना। अरे भाई, हीरे जवाहरात रत्न यहाँ भरे पड़े हैं। अब जिसमें जहां खजाना भरा पड़ा है, हम खजाना तभी तो निकाल लेंगे जब उस जगह जाए। उस जगह हम जा नहीं रहे तो क्या पल्ले पड़ेगा? कुछ नहीं। हमें उस जगह जाना है जहां हमारे दुखों का खात्मा हो जाए। तो यहां उन्होंने कहा, मूल चक्र गणेश वासा। मूल चक्र यानी हमारे मानव शरीर में 12 कमल है। 12 कमल का ये शरीर बना हुआ है। 6 यहां से नीचे हैं और 6 यहां से ऊपर हैं। यहां जहां बिंदी लगा रहे यहां से नीचे 6 हैं और 6 इसके ऊपर हैं। ऊपर हम कभी गए नहीं, नीचे वालों में चक्कर काट रहे हैं। ये शरीर हमारा 12 मंजिलों का मकान बना हुआ है, समझ लीजिए। पहली मंजिल पर क्या भरे पड़े हैं? कबाड़ भरा पड़ा है, सीप पड़े हैं, घोगे पड़े हैं। पहली मंजिल कौन सी है? ये दुनिया। केशव, पहली मंजिल ये दुनिया है। इस दुनिया में जहां हम रह रहे हैं, यहां जो भी हम काम कर रहे हैं, कितना शाही कर ले, कितना धन जोड़ लें, हमारे किसी काम का नहीं जब चलेंगे। किसी के कुछ काम का नहीं। रावण जैसे मूर्ख आदमियों का काम का नहीं था, हम ले जाएंगे कुछ? इस पहली मंजिल पर सब अटके हुए हैं। दूसरी मंजिल पर जाओगे, जब गुरु हमें उठाएगा, हमें रास्ता बताएगा, तो हमें दूसरी मंजिल पर ले जाएगा। वहां क्या है? पहले पर कबाड़ भरा पड़ा है, दूसरी मंजिल पर तांबा है, यहां लोया है। तांबा लोहे से ज्यादा महंगा है। तीसरी मंजिल पर जाएंगे तो चांदी का खजाना भरा पड़ा है। चौथी पर जाएंगे तो सोना सोना भरा पड़ा है। 5वीं पर जाएंगे तो हीरे मोती भरे पड़े हैं। और 6ठी पर जाएंगे तो जवाहरात भरे पड़े हैं। और 7वीं पर जब जाएंगे तो 7वीं पे इन सब खजाने का मालिक बैठा है। सारी दुनिया 1000, 100 में से 100 के 100 लोहे के व्यापार में लग रहे हैं। 6 तक ही सीमित है, साहब मालिक से कोई नहीं मिलना चाहता। 100 में से 100 के 100 इस लोहे का कबाड़े का व्यापार कर रहे हैं। एक में ही 6 तक कोई नहीं पहुंच रहा। दूसरी मंजिल पर हम नहीं गए। अभी ये पहली मंजिल, यहां हम जाएंगे तो ये दूसरी है। मैंने भी कहा यहां ध्यान टिकाओ, यही कहा ना। हाँ। और कुछ नहीं करना, यहां ध्यान टिकाओ तो यहां तांबा है। अरे तुम तांबे का बिजनेस करोगे तो माला माल होने शुरू हो जाओगे कि नहीं? बहुत सारे दुख तुम्हारे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये बात क्या है? सच्ची है। और साच कहूं तो मारण धावे। सच्ची बात कहे तो मारने को आवे। झूठ कहा नहीं जाई, झूठ मैं कहूंगा नहीं। साच कहूं तो मारण धावे और झूठ कहा नहीं जाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, वे भी दुखी थे। बताओ कहां के नहीं करा ब्रह्मा विष्णु महेश ने? कहां कहां दुखी नहीं है?
हम जितने धारावाहिक देखते हैं, राम के, विष्णु के, इनके, कोई रूप सुखी दिखाई दिया? दिया कोई? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह राह चलाई, इन्होंने तो राह चला रखी है। तो साच कहूं तो मारण धावे, और झूठ कहा नहीं जाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई। अगर तुम किसी का भी संग पकड़ोगे, जैसा वो होगा वैसा तुम्हें बनना पड़ेगा, वैसे तुम भी बन जाओगे। हम किसका संग पकड़ रहे हैं? दुखियाओं का है? हमें किसका संग पकड़ना चाहिए? अगर हम सुखी होना चाहते तो सुखियाओं का पकड़ो, सुखी हो जाओगे। तो ये ब्रह्म वेदी, ब्रह्म वेदी का मतलब है ब्रह्म की दहलीज, ब्रह्म का द्वार। तो ये ब्रह्म का द्वार है। जब हम इसके अंदर जाएंगे क्या होगा? तो हम अपने शरीर में देखेंगे, मूल चक्र गणेश वासा, रक्त वर्ण जहां जानिए, किलियंग जापे कुलीन तज सब शब्द हमारा मानिए। यहाँ क्लिंग क्लिंग का उच्चारण करिए। कितने समय करना है, कितने घड़ी करना है? जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि हमारे हाथ आ जाती है, मानव के हाथ। रिद्धि सिद्धि क्या है? कि मिट्टी को सोना बनाना, सोने को मिट्टी बनाना, ये रिद्धि सिद्धियां है। ये रिद्धि सिद्धियां हैं। और लोग रिद्धि सिद्धि को भगवान मान बैठे हैं। हाँ। एक आदमी एक राजा के यहाँ आया, उसने कहा, राजन मैं पानी पे ऐसे चलता हूं जैसे धरती पे। उसने कहा, अच्छा, अगर कोई हमारे सामने ऐसा व्यक्ति आ जाए जो पानी पे धरती की तरह चले, तो हम उसे पूछ कर धर देंगे कि नहीं? भगवान मान लेंगे कि नहीं? है ना? अब राजा ने क्या करा? राजा ने कहा, भाई पानी पे चल के दिखा फिर। उसने अपने मंत्र संत्र पढ़े, वो पानी पे चला तो धरती की तरह चल पड़ा, पार जाके फिर वापिस आ गया। उन्होंने कहा, कल दरबार में आ जाना, इनाम दूंगा। आया और बड़ा खुश हुआ था, भाई राजा इनाम देगा। उसने कहा, एक खेवट को बुलाया, मल्लाह को बुलाया जो नाव चलाता था। उन्होंने कहा, खेवट इधर आ। कहते, हाँ जहां पना। हाँ राजन बोलिए। कहते, वो जो नदी है, इस बंदे को ले जा, नदी पार करा के ला, वहां ले जा और फिर वापिस लिया। अब वो अपनी नाव में उसको बैठा कर ले गया, वापिस लिया। उसने कहा, खेवट कितने पैसे दूं? उसने कहा, जी 2 रुपए। उन्हें 2 रुपए दे दिए। अब उसको बुलाया, हाँ भाई तू पानी पे गया था ना? कि हाँ। कितना दिन लगाया तूने सिद्धि को लेने के लिए? कहते 25 साल। अरे मूर्ख, 25 साल में 2 रुपए का काम सीख पाया तू? है? 25 साल में तू 2 रुपए का काम सीख पाया? 2 रुपए ले चल, अपना इनाम ले भाग। और हम उसे समझते हैं पता नहीं क्या है। कायदे में तो 2 रुपए का काम हुआ ना उसका। लोग इन चीजों में बढ़ते हैं, ये अलग चीज है। वहां उसने अपने लिए क्या करा? केवल लोगों से वाहवाही लूटने के लिए? उसका तो कोई भला नहीं हुआ ना। अब आगे कहते हैं, स्वाद चक्र ब्रह्मा दिवासा, जहाँ सावित्री ब्रह्मा है, ओम जाप जपत हंसा, ज्ञान योग सतगुरु कहे, नाभि कमल में विष्णु संबर, जहाँ लक्ष्मी तब वास है, हरि अंग जाप जपत हंसा, जानत बिरला दास
हृदय कमल महादेव देव शक्ति पार्वती संग है सोहंग जाप जपत हनि योग बल रंग कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि नाश ही लील चक्र मध्य काल कर लील चक्र क्या आंख का आंखों का चक्र लील चक्र मध्य काल कर मन आवत दम को भास ये 6 चक्र हो गए मूल चक्र स्वाद चक्र नाभि चक्र हृदय चक्र कंठ चक्र और लील चक्र 6 हो गए ना 6 नीचे के 6 ऊपर के हैं हम इन्हें गा रहे हैं कुछ लोग हैं इन चक्रों में घूम रहे हैं जिनके हाथ रिद्धि सिद्धि आई है हमारे हाथ रिद्धि सिद्धि भी नहीं है उनके हाथ रिद्धि सिद्धि है दोनों एक ही कैटेगरी के हैं मतलब वो थोड़े से ये मान लो कि भाई नीचे घूम आए और हम गा रहे हमें पता है दोनों एक ही कैटेगरी के हैं जाना हमने ऊपर है अब क्या है ऊपर के चक्र पे जब हम जाएंगे क्या है त्रिकुटी कमल परमहंस पूर्ण सतगुरु समर्थ आप हैं मन पवनासम संधि में लो सुरत निरत का जाप है सहस्र कमल ललाप साहिब जो फूलन मद गंध है पूर रहा जगदीश जोगी सत सुमरत निर्बंध यहाँ तक ये 8 कमल हो गए अगले ऊपर के हमने अभी अगर हम यहाँ बैठेंगे ध्यान टिकाएंगे तो हम त्रिकुटी और सहस्त्रदल कमल में पहुंचेंगे जब सहस्त्रदल कमल में पहुंचेंगे तो वहां क्या कह रहे हैं सहस्त्र कमल दल 1000 पंखड़ियों का वो कमल है उसमें वो साहिब वो परमात्मा वो मालिक मौजूद है कैसे मौजूद है जैसे फूलों में खुशबू जो फूलन मद गंध है ऐसे वो संसार में जर्रे जर्रे में रमा हुआ है कोई कह सकता है कि कौन से पत्ते में से खुशबू आई है सारों में है अब खुशबू जिसे हम खुशबू कह रहे हैं क्या वो हमारी आंखों का विषय है आंखों से देख सकते हैं नाक से भी केवल हवा के जरिए सूंघ सकते हैं ना उस खुशबू को पकड़ सकते हैं ना देख सकते हैं केवल महसूस कर सकते हैं भाई खुशबू है अगर हम इस सहस्त्रदल कमल तक पहुंच जाएं तो उसे गोरखनाथ योगी जो था वो 4 युगों का योगी था और जब उसके साधु कहीं भिक्षा लेने जाते थे तो वो अपना कमंडल हाथ में लेके करपात्र हाथ में लेके बोलते थे अलख निरंजन अलख निरंजन यानी वो निरंजन जो माया से जुदा है उसको देख वो अलग है दिखने में नहीं आ रहा है लेकिन हम यहां देखते हैं उसको और जब हम उसको देखने वाले बन जाएंगे तो समझ लीजिए दुनिया का कोई भी दुख हमारे आगे जीरो हो जाएगा हमारे आगे जीरो हो जाएगा वो दुख रहेगा ही नहीं क्योंकि ये मानव बहुत बड़ी ताकत बनाई है परमात्मा ने लेकिन हम छोटी छोटी बातों में छोटे छोटे खिलौने लेके खुश हो रहे हैं और सारा जीवन यही लगा देते हैं इधर नहीं जाते ठीक है तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है पढ़ो मत लेकिन बैठ के दिखाओ मुझे अपनी 1 घंटे की वीडियो बना के मुझे भेज देना जब 1 घंटे की हो जाएगी फिर 1.5 घंटे की भेज देना मुझे बुला लेना जैसे मैं आ जा रहा हूं मुझे वो वीडियो वैसे तो नहीं जाएगी लेकिन वैसे हाथों हाथ ले लेंगे क्यों जी
और मैंने एक बात कहा था, 1.5 घंटा तुम बैठो, तुम्हारे दुख ना निवारण हो जाए तो मुझे बता देना। अब वो वहां कैसे निवारण होंगे वो मेरा काम है। यही तो कहा था मैंने उस दिन भी, आज भी यही कह रहा हूं। 1.5 घंटा यहाँ बैठे रहना ही परमात्मा के रूप में बदल जाता है। तुम ये ना समझो छोटी ताकत हो, बहुत बड़ी ताकत है ये मानव। परमात्मा के दरबार में परमात्मा के बाद दूसरा नंबर इंसान का है। जितने देवी देवता हैं, जितने अवतार हमारे हैं, उन सब में मानव अवतार में आने वाले की ही पूजा हो रही है, दूसरे की नहीं। नहीं तो कछुआ भी अवतार है, मछली भी अवतार है, सुअर भी अवतार है। किसी की पूजा हो रही है? केवल मानव की हो रही है, रामचंद्र जी की हो रही है, कृष्ण जी की हो रही है। और कृष्ण जी और रामचंद्र जी की पूजा क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने, रामचंद्र जी महाराज ने वशिष्ठ को गुरु बनाया, तो उन्हें ये ब्रह्म ज्ञान मिला। कृष्ण जी महाराज ने संदीपनी को गुरु बनाया, तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान मिला। आज यहां हम बैठे हैं, तुम चलो, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तुम्हें होगी, तो सर्व लोकों में पूजनीय बन जाओगे। तो ये आज का सत्संग मैं ही समापन करता हूं।